ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो को बहुत ही अफसोस के साथ और बहुत ही गम के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 1 या 2 मिनट तक देख लिया तो आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका कलेजा मुँह को भी आ सकता है। नाज़रीन इकराम, बस आपसे मेरी ये छोटी सी अपील और गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कैम ना कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्कैम कर दिया तो आप बहुत बड़ी खबर से महरूम हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आपके पास अभी वक्त ना हो, टाइम ना हो तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जब आपके पास वक्त हो जाए, जब आपको टाइम मिल जाए तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ये कह दिया था कि मेरे बाद कुछ दज्जाल निकल कर आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। उनमें से एक ये है, ये छोटा दज्जाल है। दोस्तों, इसकी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लोग बागों ने ये कहा था ये पागल है, दिमाग से कंट्रोल नहीं है इसको। अब इसकी दूसरी वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें ये कुछ नहीं है, पागल वागल नहीं है, ये मन से अपना नबी होने का दावा कर रहा है। नाज़रीन इकराम, आइए हम इसकी वीडियो देख लेते हैं। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझी नहीं। मुसलमान नहीं है आप? मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में है आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो मेरे आप सुना दे जो सुना। मेरे चंद सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगा वही करूँ। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूँगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको। क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता है। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा। हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ।
जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, बिल्लाह। अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है। ये होगा जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिज़ा देखना चाहता है, तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिज़ा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं और नौज़ बिल्लाह, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिज़ा आप दिखा सकते हैं कुछ? अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिज़ा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिज़ा दिखाया? आप क्या मौजिज़ा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतना हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताऊं? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ मैं। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है। कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मेरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत ना हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है। अल्लाह लिखा उसमें सच है? हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं, तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक तुम्हारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कहता रहा हूँ, मेरे पास कोई कुरान को झुटला नहीं सकता। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए।